ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फुल कोर्स को करने के लिए हमें सबसे पहले ये सीखना होगा कि एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं, हाउ टू ओपन एमएस एक्सेल। तो जान लेते हैं कैसे ओपन करेंगे। देखिए, अगर आपका टास्क बार में यहाँ ये जो आपका टास्क बार है बॉटम साइड में, जिसमें आपका स्टार्ट बटन, फिर सर्च बार दिया है, बाकी यहाँ पर कुछ आइकन्स आपका दिख रहा है जो यहाँ ऑलरेडी ऐड है। तो अगर आपका एक्सेल उसमें से एक यहाँ ऐड दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसमें जा कर के आप एक बार क्लिक करेंगे, तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये हुआ एक तरीका, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, अगर ऐड है तो। अगर ऐड नहीं होता है तो उसको कैसे ऐड करेंगे, उसको मैं आगे बताने वाला हूँ। तो पहले ये वाला हमारा एक तरीका हो गया कि हम अगर टास्क बार में हमें दिख रहा है एक्सेल, तो यहाँ से जा कर के सिंपल एक बार क्लिक करेंगे, वो ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आपको यहाँ टाइप हियर टू सर्च में जाके क्लिक करना है, फिर आप यहाँ पर एक्सेल टाइप करेंगे। जैसे आप एक्सेल टाइप करेंगे, आपका यहाँ पर एक्सेल का जो ऐप है, वो आ जाएगा। बस आपको इसमें जाकर के एक बार क्लिक करना है। आप उसमें एक बार क्लिक करेंगे तो भी ओपन होगा, या फिर आप वहाँ सर्च करने के बाद तुरंत एंटर दबा देंगे तो भी आपका ओपन हो जाएगा। जैसे हम यहाँ एक्सेल लिखे और उसके बाद में एंटर का बटन को प्रेस कर दिए, तो एक्सेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जिससे आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपका एक्सेल यहाँ टास्क बार में नहीं दिख रहा है, तो इसको आप कैसे ऐड करेंगे? देखिए, अगर यहाँ ऐड नहीं होता है, जैसे अभी इसको हम क्या करते हैं, अनपिन कर देते हैं। अनपिन फ्रॉम टास्क बार करेंगे तो ये यहाँ से हट जाए, जैसे ये हट गया। अब हमें यहाँ ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च करेंगे एक्सेल को, ठीक है? एक्सेल सर्च करेंगे और एक्सेल का ऐप के ऊपर में राइट क्लिक करेंगे, ठीक है? एक्सेल का जो ऐप आया ना, पहले सर्च करना पड़ेगा, उसके बाद में जो ऐप यहाँ पर आएगा, फिर उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा पिन टू टास्क बार। तो यहाँ पिन टू टास्क बार में क्लिक करेंगे, ठीक है? तो ध्यान देना है कि क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके पिन टू टास्क बार में क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए टास्क बार में ये ऐड हो जाएगा। तो ये तरीका है इसको ऐड करने का, अगर नहीं रहता तो आप इस टाइप से ऐड कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी है तो आप यहीं से ईज़िली आप उसे ओपन करके अपना जो एक्सेल का जो काम है वो कर सकते हैं। फिर और एक तरीका बता देते हैं, एक तरीका क्या है, राइट क्लिक करना होगा आपको वॉलपेपर में, ठीक है? और उसके बाद में यहाँ पर आप न्यू में जाएँगे। न्यू में जाने के बाद में आप इस साइड में देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट दिखेगा। जिसमें आप फ़ोल्डर भी बनाते होंगे, जैसे राइट क्लिक करके न्यू में जाना होता है फ़ोल्डर के लिए, फिर आपका फ़ोल्डर बनेगा, शॉर्टकट बन जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, बीएमपी, बिटमैप इमेज, है ना? वर्ड फाइल, एक्सेस डेटाबेस, मतलब ये सारा जो है आपका यहाँ से ला सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट को आपको जाकर के यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक वर्कशीट यहाँ पर आ जाएगा। आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो ऐप है वो चालू हो जाएगा। ठीक है? एक्सेल यहाँ से भी आप ओपन करके काम अपना कर सकते हैं। ठीक? तो बाकी इसको हम डिलीट कर देते हैं। हमें नॉर्मली अगर ओपन करना हो तो हम बस टास्क बार में यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो भी हमारा एक्सेल का आइकन दिख रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। अब इस विंडो को, ये जो आपको दिख रहा है, इसे हम विंडो बोलेंगे और इस विंडो को हम पहले मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़। चलिए इसको भी पहले से डिटेल से हम लोग जान लेते हैं। ये मिनिमाइज़ का यूज़ तब करते हैं जब हम एक साथ में मल्टीपल एप्लीकेशंस पे काम करना चाहते हैं और वो हमारा ऐप चलना ही मतलब रनिंग मोड में रहे। ठीक है? जैसे अभी देखिए क्या है कि हम एक्सेल में काम कर रहे होंगे और साथ ही साथ हमें वर्ड में भी काम करना है या फिर पेंट में काम करना है, टाइपिंग मास्टर करना है या फिर टैली करना है, मतलब अलग-अलग जो भी आपका काम रहेगा कंप्यूटर में, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, मिनिमाइज़ कर देंगे, तो वो जो ऐप है आपका, ये टास्क बार में रन होते रहेगा, यानी बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड में अगर भेज देते हैं तो इससे आपका जो डेस्कटॉप है वो इस टाइप का देखिए खाली दिखेगा और वो आपका बैकग्राउंड में चलते रहेगा।
ठीक है? तो ये अगर आप यहाँ जाएँगे एक्सेल में, तो आपका जो भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे होंगे, वो आपका वैसा का वैसा ही यहाँ पर शो करेगा। ठीक है? तो ये हमें मिनिमाइज़ करके काम करना होता है जब एक साथ हम अलग-अलग एप्लीकेशंस पे काम करना चाहते हैं तो, तब मिनिमाइज़ करते हैं। और अगर मैक्सिमाइज़ करेंगे तो आपका क्या होगा कि जो एक्सेल का विंडो है, ये वाला, ये जो विंडो है, ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। मैक्सिमाइज़ जैसे करेंगे तो ये पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा। जैसे अभी ये विंडो है पर ये छोटा दिख रहा है, डेस्कटॉप हमारा इतना बड़ा है। इस पे अगर पूरा फुल स्क्रीन करना है इसे, तो हम यहाँ पर मैक्सिमाइज़ में जाकर के क्लिक करेंगे, तो ये पूरा फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है? जो डेस्कटॉप पे आइकन्स दिख रहा था वो यहाँ नहीं दिखेगा। अब एक्सेल ही हमें डायरेक्टली दिखेगा, तो पूरा फुल स्क्रीन में आ गया है। तो इसको करने के लिए हमें मैक्सिमाइज़ करना पड़ता है, जो कि यहाँ से होता है। जब आपका ऑलरेडी मैक्सिमाइज़ रहेगा ना, तो उस टाइम पे यहाँ पर रीस्टोर डाउन लिखा रहेगा। जब मैक्सिमाइज़ होगा, जैसे अभी ये पूरा फुल स्क्रीन पे है यानी मैक्सिमाइज़ है, तो जब हम वहाँ जाएँगे तो इसका जो नाम है वो रीस्टोर डाउन यहाँ पर शो करेगा। तो बस यहाँ क्लिक करेंगे तो वापस से उस पोज़ीशन पे या उस साइज़ में वो आ जाएगा। ठीक है? अगर इस टाइप का है तो आपको यहाँ पर मैक्सिमाइज़ दिखेगा। मैक्सिमाइज़, और अगर ऑलरेडी वो मैक्सिमाइज़ है, तो यहाँ पर जाएँगे तो रीस्टोर डाउन दिखेगा। अब इसके बगल में है क्लोज़, और क्लोज़ का एकमात्र काम ये होता है कि अगर एप्लीकेशन पे हमें काम नहीं करना है और बैकग्राउंड पे रन नहीं करना है इसको, तो हम इसे क्लोज़ कर देंगे। अब क्लोज़ करने से ये बंद हो जाएगा। देखिए, अब जैसे क्लिक किए वो बंद हो गया। यहाँ पर टास्क बार में नहीं चल रहा है और ना ही डेस्कटॉप पे हमें दिख रहा है। तो ये बंद हो गया, तो बंद करना है तो हमें उस क्लोज़ में जाकर के क्लिक करना पड़ेगा, वो बंद हो जाएगा। ठीक है? यहाँ से जाके क्लिक करेंगे, बंद हो जाएगा। अब आते हैं इसका फर्स्ट स्क्रीन पे, या तो इसे हम वेलकम स्क्रीन के नाम से भी जानते हैं। तो वेलकम स्क्रीन के बारे में आज जान लेते हैं पहले। एक्सेल में देखिए अभी काम करना है तो उससे पहले हमें यहाँ पर वेलकम स्क्रीन दिख रहा है, और वेलकम स्क्रीन पे हमें रिसेंट में जो भी फाइल्स बनाया गया है, वो सभी फाइल्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ऊपर में आपको यहाँ पर न्यू ब्लैंक वर्कबुक दिख रहा है, यानी जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपका एक नया वर्कबुक आ जाएगा, वो भी ब्लैंक में। अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ रिसेंट में जो काम किया गया है वो सब फाइल दिखेगा, और ब्लैंक लेंगे तो नया आ जाएगा। ये होम में दिख रहा है, जब न्यू करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ब्लैंक वर्कबुक लेना है या फिर जो कि पहले से कोई टेम्पलेट यहाँ पर बना हुआ है, जैसे एक्सपेंसेस रिपोर्ट है, पर्सनल मंथली बजट है, टाइम कार्ड है ना? तो ये सभी क्या है, एक टेम्पलेट है। तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट में आता है, क्लिक करेंगे तो उस टाइप का वो बन जाएगा, बस हमें खाली थोड़ा बहुत एडिटिंग वहाँ पर करना होगा। ठीक है? फ़ॉर्मेटिंग वगैरह करना होगा इसमें जाकर के। और अगर नीचे अगर देखें तो यहाँ पर ऑनलाइन टेम्पलेट भी सर्च करके निकाल सकते हैं, लेकिन आपका जो कंप्यूटर है वो आपका इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, तभी जाकर के यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे वो आपका आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर सैलरी रिकॉर्ड हम लिखेंगे, सैलरी रिकॉर्ड रिकॉर्ड एंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या आया कि योर इंटरनेट रिक्वेस्ट टाइम आउट, द सर्विस माइट बी टेम्परेरी बिज़ी। मतलब ये अभी नहीं आएगा, कारण वही है कि इसमें इंटरनेट कनेक्ट है नहीं। तो कनेक्ट कनेक्ट करेंगे तो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा टेम्पलेट्स। ठीक है, बाकी से हम बैक करते हैं। और नीचे में आपका ओपन का सेक्शन है, यहाँ पर ओपन अगर करना है, यानी जो फ़ाइल आप बना चुके हैं पहले से, उसको देखना चाहते हैं तो ओपन में जाएँगे, और फिर आपका जिस जगह पे आप सेव किए होंगे, दिस पीसी में, ब्राउज़ में, फिर वहाँ से जाकर के आप कहाँ पर वो फ़ाइल को रखे हैं, उसमें से जाकर के आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है? तो ये क्या है ना, हमारा एक तरीका होता है कि वो फ़ाइल अगर पहले से बना के रखे हुए हैं, उस फ़ाइल को हमें ओपन करके देखना है, तो ओपन में जाकर के हम लोग उसको ओपन करके देख सकते हैं।
ये उसके लिए ओपन का ये सेक्शन हो गया। ये न्यू का है जिसमें नया फ़ाइल लेना होगा, नया वर्कबुक लेना है, तो यहाँ से लेंगे और होम करेंगे तो इसमें आपका जो भी फ़ाइल पहले से बना गया है वो रिसेंट में दिखेगा। और पिन अगर है, जैसे अभी मान लीजिए कोई फ़ाइल ऐसा है जो हमारा इम्पोर्टेंट है जिसको हम आगे भी ओपन करके काम करने वाले होंगे, तो उस टाइम पे इस फ़ाइल को हम पिन कर देंगे। जैसे इसमें क्लिक किए, यहाँ पर जा कर के देखिए पिन का एक ऑप्शन है, इसमें जैसे हम क्लिक किए ना, तो ये पिन हो गया है और वो हमें यहाँ पर पिन्ड बोल के एक ऑप्शन दिख रहा है, जैसे रिसेंट है वैसे पिन्ड है। यहाँ जाएँगे, देखिए यहाँ पर जो भी हम पिन किए होंगे, वो सभी फ़ाइल यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है? पिन किए होंगे तो इधर दिखेगा और रिसेंट में आपका इधर का जो फ़ाइल है, वो सभी फ़ाइल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आगे हमारा न्यू ब्लैंक वर्कबुक। तो न्यू ब्लैंक वर्कबुक में क्लिक करते हैं। अब ये है हमारा पहला स्क्रीन एमएस एक्सेल का और एमएस एक्सेल का फर्स्ट स्क्रीन के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, नेम बॉक्स है, सेल है, कॉलम है, रो है ना? तो ये सभी चीज़ों का नाम और कौन-सा सेक्शन को किस नाम से जाना जाता है, ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ताकि जब आगे हम सीखेंगे कि कॉलम में कॉपी करना है और इंसर्ट में वो टैब है, ठीक है? या तो कोई कलर चेंज करना है, तो होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप में जाके फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है। या फ़ॉर्मेटिंग चेंज करना है, कुछ लिखे होंगे, तो वो कौन-सा सेक्शन से, कौन-सा टैब से वो काम होगा और कौन-सा टूल का यूज़ करेंगे, ये सभी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो इसीलिए हमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हमारा इसमें क्या-क्या दिख रहा है, किसे किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले एमएस एक्सेल का जो फर्स्ट स्क्रीन है, जिसे हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं और बुक फर्स्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट में रहता है। और अगर आप काम करेंगे और काम करने के बाद में यानी डेटा एंट्री करने के बाद जब आप इस फ़ाइल को सेव करेंगे, तो आपका जो फ़ाइल है वो फ़ाइल का नाम यहाँ पर बुक 1 के जगह शो करेगा। मतलब इस जगह पे वो फ़ाइल का नाम दिखाएगा और साइड में ये एप्लीकेशन का नाम दिखाएगा, जिस एप्लीकेशन में अभी हम काम कर रहे हैं। ठीक है? तो ये एक्सेल है, तो एक्सेल में काम कर रहे हैं, तो एक्सेल का यहाँ पर नाम शो कर रहा है और बुक फर्स्ट है क्योंकि ये पहला वर्कबुक हम ओपन किए हैं। अगर पहले भी ओपन किए होते तो यहाँ पर बुक 2, बुक 3, बुक 4 ऐसे करके वहाँ पर शो करता या तो उस फ़ाइल का नाम यहाँ पर दिखता। तो ये है टाइटल बार। ये जो ग्रीन कलर का रो दिख रहा है ऊपर में, इसे कहते हैं टाइटल बार। और टाइटल बार का काम क्या है? टाइटल को दिखाना, जिसमें हम काम कर रहे हैं, उस फ़ाइल का नाम को भी दिखाना, इसी टाइटल बार का काम होता है। ठीक है? इसी टाइटल बार में आपको ये सभी दिखेगा। फिर इस साइड में अगर आप देखेंगे, ये टॉप कॉर्नर में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसे कहा जाता है कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूलबार। कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूलबार का यूज़ क्या होता है ना कि जो भी आप काम कर रहे होते हैं, जैसे कॉपी करना है, सेव करना है या अनडू करना है, रीडू करना है, प्रिंट करना है या ओपन करना है, ये सभी जो काम होता है, उन सभी कामों को करने के लिए यहाँ पर टूल्स सबको ऐड करके हम काम कर सकते हैं, ताकि जल्दी हो सके। वैसे जो भी काम है वो शॉर्टकट भी किया जा सकता है। यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ देखिए लिखा है कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूलबार। इसमें न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट, स्पेलिंग एंड अनडू, रीडू है ना? तो ये सभी क्या है? टूल है और इन सभी टूलों को हम यहाँ पर लाके काम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इसमें, ताकि तुरंत हम उस टूल के मदद से वो काम को कर सकें। ठीक है? जैसे यहाँ पर देखिए सेव है, तो सेव ये वाला टूल का नाम है सेव, जो इस साइड में है, यहाँ पर, ये सेव और इसके बगल में यहाँ पर है अनडू, ये है रीडू, ठीक है? और ये वाला आपका हो गया ओपन, ये है आपका ईमेल। तो ये सभी टूल यहाँ से एक्टिव किया गया है, चाहे तो हम इसे हटा भी सकते हैं, यहाँ जो चेक किया है इसको हटा सकते हैं, तो वो हट जाएगा वहाँ से।
तो इस टाइप से हम हटा भी सकते हैं। अगर ज़रूरत है तो उसको हम यहाँ से यानी कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूल बार से जा कर के हम उसे क्लिक करेंगे तो वो टूल हमारा वहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है? तो इस टाइप से हम इस टूल को ऐड करके काम कर सकते हैं और इस सेक्शन को बोलते हैं कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूलबार। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं और इस साइड में राइट साइड में हम आपको बता चुके हैं कि क्लोज़ है, रिस्टोर डाउन है, कभी रिस्टोर डाउन होता है, तो कभी ये मैक्सिमाइज़ के नाम से इसे जाना जाता है और ये है मिनिमाइज़ जिसका काम हम लोग मल्टीपल प्रोग्राम के लिए करते हैं। ठीक है? तो ये सभी चीज़ें कहाँ पर दिया है? टाइटल बार में दिया हुआ है। और टाइटल बार के ठीक नीचे जब देखेंगे यानी इस पट्टी के नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पर फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, हेल्प, ये जितना भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इसे कहते हैं टैब्स। इसे टैब्स के नाम से जाना जाता है। जैसे ये होम यानी होम टैब, इंसर्ट यानी इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब्स, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, ये सभी टैब्स हैं। इसे टैब्स के नाम से जाना जाता है। और टैब्स के अंदर जो भी आपको ये दिख रहा है, ये जैसे फॉर्मेट पेंटर है ये कॉपी है, कट, बोल्ड, इटैलिक, इटैलिक है, ये अंडरलाइन है, तो ये सभी क्या है टूल्स हैं। होम टैब के अंदर जब गए तो यहाँ पर ये जितना भी आपको ये दिख रहा है ये सभी टूल्स के नाम से जाना जाता है। हर एक टूल्स का अपना अलग काम होता है, अलग नाम है वो, पर उन सभी को टूल्स के नाम से जाना जाता है। और हर एक टूल का अपना-अपना एक ग्रुप होता है, जैसे कि आप यहाँ देखिए ये लिखा पेस्ट, ये कट, ये कॉपी, फॉर्मेट प्रिंटर है, तो ये सभी जो टूल है ना, इसका ग्रुप का नाम है क्लिपबोर्ड। इसको बोलते हैं क्लिपबोर्ड और ये एक ग्रुप है। वैसे ये फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट यहाँ से यहाँ तक, ये फ़ॉन्ट ग्रुप है। फ़ॉन्ट ग्रुप में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, ये हो गया आपका फिल कलर, फ़ॉन्ट कलर, है ना? फ़ॉन्ट इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, ये जो टूल आपको दिख रहा है, ये ग्रुप का नाम है फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट ग्रुप में फ़ॉन्ट का टूल मिलेगा और वो सभी टूल्स कौन-सा ग्रुप में है? फ़ॉन्ट ग्रुप में है और होम टैब में है। होम टैब में ये मिलेगा। अगर इंसर्ट टैब में जाएँगे तो हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप नहीं दिखेगा, ना ही फ़ॉन्ट कलर है, ना ही बोल्ड, इटैलिक है, यहाँ पर नहीं दिया है क्योंकि ये अलग टैब है, ठीक है? कभी भी आपको बोला जाएगा कि आपको फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना या घटाना है, तो वो सभी काम होम टैब में होता है। तो होम टैब में फ़ॉन्ट ग्रुप में आपको किया जाएगा, ठीक है? ये क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया, ये फ़ॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है ये नंबर ग्रुप है, स्टाइल्स है, सेल्स है, एडिटिंग है, ये सभी ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है और इसके अंदर जो भी दिख रहा है ये सभी टूल्स हैं। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। किसी का भी कहीं भी डाउट है तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से थोड़ा-सा आगे से आप लोग देख सकते हैं ताकि ये सभी टूल्स, टैब्स का ग्रुप के बारे में टैब्स के बारे में आप लोगों को क्लियर होना चाहिए ताकि आगे जब मैं बात करूँ कि कौन-सा टैब, टूल्स के बारे में तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि वो हम किस चीज़ का बात कर रहे हैं। तो अब आते हैं आगे, तो यहाँ देखिए होम टैब जब क्लिक किए तो ये जो हमारा ग्रुप दिख रहा है फ़ॉन्ट क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, तो इन सभी ग्रुप का अपना जो है ये एक रिबन होता है। पहले तो देखिए ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसे रिबन कहा जाता है। इसी रिबन में ये ग्रुप आपको दिख रहा है, टूल्स दिख रहा है। जब हम होम टैब में जाके डबल क्लिक करते हैं, तो आपका जो रिबन है वो गायब हो गया है और रिबन अगर नहीं दिखेगा तो हमें ना तो ग्रुप दिखेगा, ना ही टूल दिखेगा, दोनों नहीं दिखेगा। तो हमें क्या है रिबन का ज़रूरत पड़ेगा अब, रिबन ठीक है, होम टैब का रिबन चाहिए तभी जाके आपको वहाँ पर टूल्स दिखेगा। जैसे हम क्लिक किए, देखिए ये आ गया रिबन, बाहर में क्लिक किया देखिए गायब हो गया। तो वो जो रिबन है उसमें जाकर के हम अपना जो टूल है या फिर अपना जो ग्रुप है वो देख सकते हैं और काम कर सकते हैं।
तो ये सभी रिबन के अंदर में ही आता है और ये होम टैब का रिबन है, इंसर्ट का रिबन ये है, बाहर में क्लिक करें हट जा रहा है ना? तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, बाहर में क्लिक करने से भी वो हमारा जो रिबन है वो गायब नहीं होगा, हटेगा नहीं यहाँ से। अगर डबल क्लिक कर देंगे यहाँ पर तो वो हमारा मूव हो जाएगा, फिर दोबारा लाना चाहेंगे तो फिर होम टैब में जा क्लिक करेंगे, फिर ये वापस आ जाएगा। ठीक है, बाहर में क्लिक करें हट जा रहा है, इसीलिए हमें यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको फिक्स जो है करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया रिबन, ये है हमारा ग्रुप, ये टूल्स। इसके आगे नीचे में आपको देखने को मिलेगा, इसके ठीक नीचे यहाँ पर है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स, अब ये नेम बॉक्स के यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है D13 और ये जो D13 है ये क्या है, ये एक सेल एड्रेस है, ये एक सेल एड्रेस है। ठीक है, और ये सेल एड्रेस क्या है, देखिए अब यहाँ पर ये जो बॉक्स यहाँ बना, यानी यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो ये भी एक बॉक्स है, ये भी एक बॉक्स है, ये भी एक बॉक्स है ना? तो ये सब जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर, इन सभी बॉक्स को एक्सेल में सेल के नाम से जानते हैं। इसे सेल के नाम से जानते हैं। तो ये जो जितना भी यहाँ पर आपको सेल दिख रहा है, इन सभी सेल का अपना-अपना एक एड्रेस होता है। जैसे यहाँ क्लिक किया ना, तो यहाँ नेम बॉक्स में क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है G10। ये G10 है ना, ये उस सेल का, इस सेल का एड्रेस है। और ये G10 कहाँ से आया? G आया कॉलम से। देखिए यहाँ कॉलम है और कॉलम का नाम है G। ये H है, I है, J है, K है। ये क्या है? कॉलम का नेम है। ठीक है? A, B, C, D ऐसे जो दिख रहा है, ये कॉलम नेम है और इस साइड में रो का नंबर आता है। तो कॉलम नेम और रो नंबर जहाँ मिला है, वहाँ पर एक सेल बना और उस सेल का जो एड्रेस है, जैसे ये जो सेल है ना, इसका एड्रेस है F8 जो कि नेम बॉक्स में दिख रहा है। ठीक है? इसको हम हाइलाइट कर देते हैं, देखिए ये F है, इसको हम हाइलाइट किए और उसके बाद इस साइड में भी हम क्लिक करके इसको हाइलाइट हम यहाँ पर कर देते हैं। देखिए, अब ये कॉलम है और ये रो है, जहाँ पर ये मिला, वहाँ पर एक बॉक्स बना है, ये वाला एक बॉक्स बना और इस बॉक्स का अपना जो है ना, एक एड्रेस है जो हमें यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है? तो नेम बॉक्स का काम क्या? सेल का एड्रेस को दिखाना। यहाँ जब क्लिक किए तो वो सेल एड्रेस चेंज होता है। यहाँ जितना भी सेल है उस सभी का एड्रेस अलग-अलग, किसी का भी सेम नहीं होता। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर देखिए B5 दिख रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका सेल एड्रेस I5 है, इसका H6 है। इस टाइप से जितना भी यहाँ पर सेल दिख रहा है, उन सभी सेलों का जो एड्रेस है वो अलग-अलग होगा। ठीक है? और दूसरा हमारा नेम बॉक्स का काम होता है कि अगर हम किसी भी सेल एड्रेस में जाना चाहेंगे, जैसे कि हमको जाना है Z1 में जाना है, H200 में जाना है, तो उस टाइम पे इस नेम बॉक्स में जाकर के हमें लिखना होगा। जैसे हम लिख रहे हैं Z1 लिखे और एंटर प्रेस कर दिए। अब जो हमारा जो सेल है ना, वो सेलेक्ट हो गया ये वाला, इस साइड में। देखिए ये Z है और ये फर्स्ट वाला रो है, यानी कि Z1। तो Z1 सेल एड्रेस में हम चले गए क्योंकि यहाँ पर Z1 हम लिखे। ठीक है? अगर हम यहाँ लिखते H200 लिखते, यहाँ पर देखिए H200 लिखते और एंटर करते, तो देखिए H, ये कॉलम H हो गया और ये हो गया 200। तो H200 इस सेल एड्रेस में चला गया। तो नेम बॉक्स में डायरेक्टली हम टाइप करके भी किसी भी सेल एड्रेस में जा सकते हैं। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे हमारा यहाँ पर आता है फ़ॉर्मूला बार। अब फ़ॉर्मूला बार का यूज़ है फ़ॉर्मूला दिखाना या फिर उस सेल में नॉर्मल टेक्स्ट या कोई भी नंबर जब हम वहाँ टाइप कर रहे होंगे, उसका डेटा हमें फ़ॉर्मूला बार में दिखे। मेन जो काम है फ़ॉर्मूला बार का, वो होता है कि अगर हम कुछ फ़ॉर्मूला लगाए होंगे, तो वो फ़ॉर्मूला देखना और फ़ॉर्मूला को एडिट करना, वो
हमारा फ़ॉर्मूला बार का काम होता है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर कोई नंबर लिख रहे होंगे, इसको हम पहले रिमूव कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम नंबर लिखे 50 हाँ, फिर 60, 40, 48 और 95। अब यहाँ जो हम नंबर लिखे, अब जब 50 में हम क्लिक किए तो देखिए यहाँ पर फ़ॉर्मूला बार में 50 दिख रहा है। 60 में क्लिक करें तो 60 दिख रहा है, 95 में क्लिक किया तो 95 यहाँ पर शो कर रहा है। जब हम इन सभी को जोड़ना चाहेंगे तो जोड़ने के लिए एक्सेल में एक फ़ॉर्मूला है सम। जब हम यहाँ पर सम फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम ब्रैकेट ओपन, फिर इन सब का रेंज लेंगे। ये सभी आगे हम लोग वीडियो में बात करेंगे, तो अभी के लिए एग्ज़ाम्पल खाली बता रहे हैं कि किस टाइप से ये फ़ॉर्मूला बार काम करता है। ठीक है, आगे इन सभी को डिटेल से समझेंगे। तो अब जैसे ब्रैकेट क्लोज़ हम कर दिए, एंटर कर दिए। अब देखिए यहाँ पर कितना है 303 मतलब 303। अब जब हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं, तो फ़ॉर्मूला बार में देखिए क्या है 303 नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है फ़ॉर्मूला। अब फ़ॉर्मूला है ये बराबर सम ब्रैकेट ओपन D24 रेशियो D28 एंड ब्रैकेट क्लोज़ और एंटर। तो ये जो करते हैं तब जाके ये 303 आता है और ये इन सभी का टोटल है 303। ठीक है? ये जो 303 आया ना, ये इन सब का टोटल है। तो जब यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ तो 40 दिख रहा है क्योंकि यहाँ फ़ॉर्मूला है नहीं, नंबर है। तो नंबर को दिखा रहा है, अगर फ़ॉर्मूला होता तो ये फ़ॉर्मूला यहाँ पर हमें शो करता। ये होता है फ़ॉर्मूला बार का काम। और इसके नीचे आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि ये कॉलम है और ये है रो, इसे रो कहेंगे। ये हो गया कॉलम। इसके नीचे में आपको यहाँ पर दिखेगा शीट 1। शीट 1 बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ आपको शीट 1 दिख रहा होगा। अगर आपको ज़रूरत पड़ रहा है किसी शीट का, नया शीट का, तो आप इसे प्लस में जा कर के यहाँ न्यू शीट ले सकते हैं। जैसे ही वहाँ जाएँगे और क्लिक करेंगे, आपका वहाँ पर नया शीट ऐड होता जाएगा। जैसे ये शीट 1 था, ठीक है? ये शीट 2 है, ये शीट 3 है, तो ये अलग-अलग शीट आ गया है। आपका वर्कबुक वही है, बुक नंबर 1 ही है, पर इसमें अलग-अलग वर्कशीट ले रहे हैं। इसे वर्कशीट के नाम से भी जानते हैं। इसे वर्कशीट बोले या फिर शीट बोले, वही बात सेम है। इसे वर्कशीट के नाम से भी जाना जाता है। वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3। अब पूरा इसे वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। ठीक है? तो आगे हम लोग सीखेंगे कि डेटा को एंट्री कैसे करते हैं और उसके बाद में ये सभी टूल्स जैसे क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर है या फ़ॉन्ट में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये जितना भी टूल्स है, इसको एक-एक करके समझेंगे।